છે बहुत सताती है। सारी लाइट्स वगैरह बंद करके आओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो आप देख ही रहे होगे गाइस, सारा आयशा को उठा रही थी क्योंकि वो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करती है। और ये है मेरे मॉर्निंग के बालकनी का व्यू, और सनलाइट है थोड़ी थोड़ी सी, अच्छी लग रही है गाइस मुझे। और ये है मेरे खूबसूरत से प्लांट। एक दो ही रखा है मैंने क्योंकि अक्सर बॉम्बे जाना होता है तो मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ प्लांट। जब एक जगह कहीं फ़िक्स हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं रखूँगी। और आज मैंने मतलब कल ही मैंने बुला रखे थे गाइस पाव, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सुबह मिसल पाव बनाऊँगी। और आयशा को पता नहीं रात में ख्वाब पड़ा और सुबह उठ के ही वो रात में भी बोलने लगी थी मुझे बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। अब जहाँ मैं रहती हूँ गाइस गांव में, इस गांव में बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा मिसल पाव कैंसिल करके कुछ उसे पाव का ही ऐसे बर्गर टाइप कुछ बना देती हूँ। तो टिक्की वगैरह तो थी नहीं, तो मैंने ऐसे ही ऑमलेट वगैरह का कुछ बनाने का ऐसा सोचा, तो बस वही बना रही थी। और एक बात आज अच्छी थी गाइस कि आज शौहर जी आने वाले हैं और हम बॉम्बे के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि सारा की क्लासेस शुरू हो गई है। क्लासेस तो चलो शुरू ही थी, ऑनलाइन भी थी और ऑफ़लाइन भी थी, इसलिए हम उसे ऑनलाइन करवा रहे थे। लेकिन अभी उसके ओरल थे और उसके बाद उसके टेस्ट भी होने वाले थे, तो अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था गाइस। तो मैंने आपको बताया था कि शौहर जी अचानक क्यों आ रहे थे, तो वो इस वजह से आ रहे थे कि उसके अचानक से हमको पता चला कि ओरल शुरू हो रही है, तो फिर वो अचानक आगे हमको छोड़ने के लिए आज आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। तो ये मैंने 4 एग्स लिए थे क्योंकि हम तीनों ही थे और हस्बैंड तो दोपहर से आने वाले हैं। तो फिर उसमें मैंने सब चॉप करके वेजेस भी डाल दिया था 4 एग्स में। और इसके लिए गाइस एकदम ठंडा ऑयल हमको लेना होता है, बिल्कुल गर्म तेल ना ले। और मैंने एक ही माप तेल डाला और बस उसमें आधा अंडा मतलब 2 एग्स का मिक्सचर उसमें डाल दिया और उसको फैला दिया अच्छे से। ये जो मैं बना रही हूँ गाइस, ये आप ब्रेड में भी बना सकते हो, रोटी में भी बना सकते हो। बस ऊपर पाव की जगह आप रोटी रहे तो चपाती रही तो चपाती डाल दो, पराठा रहे तो पराठा डाल दो, नॉर्मल सी रोटी रही तो आप वो डाल दो, और अगर ब्रेड हो तो ब्रेड से बना लो। लेकिन क्योंकि आयशा को पाव खाने थे और मेरे पास मिसल पाव के लिए मैंने पाव बुलाए थे तो थे ही अवेलेबल, तो मैंने फिर पाव से कुछ बना लिया ताकि उसको बर्गर जैसा लगे, तो फिर वो टेंशन ना हो ज़्यादा, वो खा ले। नहीं तो वो फिर परेशान करती है कि मुझे बर्गर चाहिए। पूरा दिन जब उसके दिमाग में कुछ बात आ जाती है तो बस फिर सारा दिन वही लगाती है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ बर्गर टाइप बनाने की कोशिश की। तो मैं इससे तो रोटी से और ब्रेड से तो हमेशा बनाती हूँ और कभी कभी पाव से भी बना लेती हूँ। तो ऊपर मैंने बीच से काट के पाव रख दिए, 3 पाव, मतलब मैंने 4 एग्स लिए जिसमें से 3 अंडे मैंने डाल दिए थे और उसके ऊपर मैंने 3 पाव डाले। और 3 पाव रखने के बाद उसको थोड़ा सा हमें प्रेस करना है एक साइड, और फिर हमें उसको 2 चम्मच से ना टूट, उसको ध्यान से एकदम पलटे, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा गाइस। और फिर ये पलटने के बाद ये मैंने पलट दिया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर चॉप की हुई अनियन और कैप्सिकम और हरा धनिया, मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि आयशा और सारा थे खाने के लिए, तो फिर वो मिर्च नहीं खाते। फिर ऊपर से मैंने उसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया और ओरिगैनो कुछ डाल दिया। और चीज़ गाइस मैं थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा चीज़ नहीं मुझे अच्छा लगता है यूज़ करना। पसंद तो बहुत है लेकिन डेली इसमें मैं ज़्यादा नहीं पसंद करती। कभी पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बना रही हूँ तो फिर डाल भी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। मैंने एक ही चीज़ स्लाइस में 3 पाव का ये बना लिया था। और फिर यहाँ मेरी चाय हो गई थी तो मैंने बच्चों के लिए निकाल दिया और मैंने अपने लिए वापस से उसे पकने के लिए रख दिया। मुझे एकदम रेड और ज़्यादा पकी हुई चाय लगती है। तो ये हो गए थे गाइस, मैं इसको वापस से टर्न करी थी क्योंकि चीज़ हमने डाला था तो वो थोड़ा मेल्ट होना चाहिए। और फिर बस पैन में ही मैंने इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि वो
एक की वजह से पूरे अटैच हो जाते हैं, तो फिर पैन में ही अलग कर दिया। और देखिए गाइस कितना ब्राउन सा, कितना प्यारा सा कलर आ गया। और ये कुछ कुछ बर्गर जैसा लगता है, तो फिर आयशा परेशान भी नहीं करती, खा लेगी इंशाल्लाह। और उसको ये बहुत पसंद है गाइस, बहुत शौक़ से खाती है, बल्कि हम सब लोगों को ही बहुत पसंद है। और चाय भी हमारी बन चुकी थी, मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, तो इसलिए आपको चाय दिख रही होगी गाइस। फिर हमने नाश्ता किया और आयशा स्लो मोशन में उसका नाश्ता कंटिन्यू कर रही थी। और क्योंकि गाइस बॉम्बे जाना है, तो मुझे यहाँ का पूरा किचन समेट के रखना होता है। जो जो चीज़ें हमारी बाहर होती है, वो सारी चीज़ें मुझे फ्रिज में स्टोर करनी होती है। और कुछ चीज़ें जैसे मसाले हैं, मिर्च है, यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से गाइस हर चीज़ में फंगस हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती है, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मुझे सारे जाते समय चीज़ें पैक करके जाना होता है। और ये खाकरा नहीं, क्या फाफड़ा, हाँ फाफड़ा, सॉरी। तो फाफड़ा गाइस मेरी ननद के यहाँ से कोई गए थे शायद गुजरात, तो वहाँ से आया था, उनके यहाँ से हदिया आया था, तो वो भी मैंने रख लिया। और फिर ये मेरी पैकिंग तो वही रखी होती है हमेशा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कहीं हम जाकर आए तो प्रेस करने के बाकी थे कुछ कपड़े, तो वो भी मैंने पैक कर दिए। तो ये हमारी हो चुकी थी पैकिंग। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और बस वो आते ही हमें निकलना था, तो बस अब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे गाइस। और यहाँ पे मैं और आयशा नीचे उतर रहे हैं, और नीचे हमारी कार पार्किंग में लगी हुई थी, और हम लोग गए कार में बैठ के बस अभी बॉम्बे के लिए रवाना हो रहे थे। दोपहर के 4 बज चुके थे, लेट हो गए थे, हम 3 बजे निकलने वाले थे। लेकिन ये गाइस जो मैं बालकनी के ऊपर से बताती थी, आपको बताती हूँ हमेशा, उसके अपोजिट का एरिया है ये हमारा गाँव है छोटा सा। और यहाँ से हम लोग निकल गए, अभी दोपहर के बज रहे 4, साढ़े 4, और हम आधे रात में और गांव के बीच में गए थे। आयशा यहाँ पे दुआ पढ़ा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई क्या हो रहा? और यहाँ पर गाइस हमने रास्ते में वड़ा पाव चलने के बाद, 1 घंटा चलने के बाद हमने वड़ा पाव लिया था। और वहाँ का वड़ा पाव बहुत यम्मी होता है, तो इसलिए मेरे शौहर जी ने वड़ा लिया, ये मेरा वड़ा था। और फिर गाइस आधा रन कटने के बाद, मतलब बॉम्बे और हमारे गांव के बीच में आकर हम अक्सर इस होटल में रुकते हैं। यहाँ पे नमाज का भी इंतज़ाम था, तो हमारी असर कज़ा ना हो जाए। और फिर रुककर हम मगरिब और इशा भी सब पढ़ने का सोच रहे थे यहाँ पर। लेकिन नमाज तो अदा हो गई थी गाइस, लेकिन हमारा पचका हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर डिनर के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा 7 के बाद, 7:30, 7:30 के बाद ही कुछ मिलेगा। तो फिर हम वहाँ से निकल गए गाइस, और फिर हमने नारियल पानी पिया। और उसके बाद हम लोग एक होटल में आए, जो हमारे फ्लैट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अक्सर बॉम्बे में रहते हैं, और खाने का कभी मन हो तो हम इस होटल में अक्सर आते हैं। तो हमने फिर सोचा कि चलो यहीं पर खा लेते हैं जाते समय। तो बस हमने यहाँ पे तंदूरी और दाल खिचड़ी, क्योंकि आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी, और यहाँ की दाल खिचड़ी बहुत यम होती है गाइस। और फिर नूडल्स तो बनते ही बनते हैं हर मेन्यू में, हमको नूडल्स तो लगते ही है, मुझे और सारा को। तो हमने ये सब बुलाए और हम लोग खाना खाए। और आयशा की क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी गाइस, तो उसको मुझे खिलाना पड़ रहा था, और ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी। और फिर अब यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा घर 10 या 12 किलोमीटर से दूर था इस होटल से, तो हम बस अब पहुँचने के करीब थे। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, और सामने ये इसी प्रोजेक्ट में हमारा घर है। तो ये थी हमारी गांव से बॉम्बे टू रिटर्न जर्नी। तो कैसा लगा गाइस आपको? अगर आपको मेरी वीडियो और व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे गाइस। अल्लाह हाफिज़, बाय।